न बालमवा। मैडम अभी तक तैयार ही नहीं हुई। तुमने तो तैयार होने में दुल्हनों को भी मात दे दी। तुम्हें पता है टाइम क्या होने वाला है? 12 बजने वाला है। 3 बजे हमारी फ्लाइट है और 2 घंटे पहले मैं एयरपोर्ट पहुंचना है और मैडम है कि तैयार ही नहीं हुई। वाह, सुबह से 1000 दफा सुन चुकी हूँ। 3 बजे फ्लाइट है, 2 घंटे पहले जाना है। तुम फिक्र ना करो, जहाज हमें बिठाए बगैर नहीं जाएगा। अच्छा ये बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मेरा मतलब है सफर पर जा रहे हैं, कुछ कैजुअल वगैरह वेयर कर लेती। तुम तो चाहते ही यही हो कि मैं 100 साल पुरानी बुढ़ी माइयों वाला हुलिया बनाकर बैठी रहूं, ताकि कोई मुझ पर दूसरी नजर भी ना डाले। तुम्हारा बस चले ना तो तुम मुझे पर्दा करवा दो, ताकि मेरे हुस्न को तुम्हारे सिवा कोई और देख ना सके। कुछ ज्यादा खुश फहमी नहीं था ना आपको? कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं कुछ कह सकता हूँ? प्लीज आप जल्दी से रेडी हो जाएं, देर हो रही है। प्लीज मैं सामान नीचे रख दूं? ओके। जल्दी करें, देर हो रही है। वहां कहाँ जा रहे हैं आप? अम्मी से खुदाफिज करने। उनसे मिले बगैर मैं चला जाऊं क्या? कल रात बताया तो था आपने उन्हें। वो जानती है कि आज हमारी 3 बजे की फ्लाइट है। मैं खुदाफिज की बात कर रहा हूँ ना, बल्कि मैं अम्मी से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊँ। आओ तुम भी आओ। भाई, अम्मी को नहीं जगाएं, वो सारी रात की जागी हुई हैं, दवाई खा के सो रही हैं। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? बस वो रात को थकावट की वजह से शायद उनका बीपी हाई हो गया था, सर में भी कुछ दर्द था। सना तुम अपना और अम्मी का बहुत ज्यादा ख्याल रखो। उनसे बिल्कुल काम मत करवाना और कोई भी प्रॉब्लम हो फौरन मुझे कॉल करना। जी भाई। अब चले भी, पहले आपने देर हो गई की रट लगाई हुई थी और अब फजूल बातों में अपना टाइम जाया करें। चलें। चलो, अपना ख्याल रखो। मैंने तो दोनों को बहुत रोका कि तुम दोनों अम्मा की इजाजत के बगैर घर से कदम बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन तैमूर तो हर सवाल का जवाब रट के आया था। अरीबा को तो उसने कुछ बोलने ही नहीं दिया। अरीबा वो अरीबा नहीं लग रही थी जो हमारे सामने होती है। सज धज के तैयार थी, हवाओं में उड़ रही थी, तैमूर का हाथ थामकर जैसे उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। ऐसी क्या काया पलट दी अरीबा ने जो रातों रात तैमूर उसके जुल्फों का असीर हो गया। अभी चंद दिन पहले तक तो वो उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखने का रवादार नहीं था। अरे वही तो, इसी बात की तो मुझे भी हैरत है। जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, मुझे मामले के तह तक पहुंचने दो, फिर मैं कोई कदम उठाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज खाने में क्या बनेगा? तैमूर ने नहीं बताया? नहीं, वो अभी तक सो रहे हैं। ऐसा करो, कीमा करेले बना दो, साथ में दाल चावल में। जी। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? ये रात वाली अरीबा तो नहीं लग रही, उसके अंदाज में एतमाद और खुशी थी। दाल में कुछ काला लगा। एक नंबर की ड्रामेबाज है आपकी बहू। जैसे ही आपके सामने आती है मजलूम बन जाती है। अम्मा मैं बता रही हूँ आपको, अंदर ही अंदर अरीबा ने गहरी चाल चलकर तैमूर को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। और अम्मा, तैमूर से तो आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। इंतहाई बेवकूफ और कानों का कच्चा है। बीवी की बातों में आ गया तो सारी जिंदगी उसका गुलाम बनकर तलवे चाटेगा। I'm so happy. क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है? क्या डॉक्टर को तुमने फोन किया? डॉक्टर को रो मत बेटा, मैं अभी वापस आता हूँ, 10 मिनट में वापस आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। क्या हुआ नमान? भाई साहब जरा वापस चलिएगा प्लीज। क्या मतलब है आपका? हमारी फ्लाइट है, हम हनीमून पर जा रहे हैं। अम्मी की तबीयत खराब हो रही है, सना घर में अकेली है, वो हैंडल नहीं कर पा रही, मुझे जाना होगा घर। भाईजान थोड़ा तेज चलाइएगा प्लीज। कैसा?
आप चावल खाएंगे या रोटी? रोटी। इतना नमक, इतनी मिर्चें, क्या मसालों के डब्बे हाथ से छूट गए थे क्या? भाई वो जब पहले दिन भाभी ने कम मसालों से कुकिंग की तो अम्मी ने उन पर बहुत तनकीद की थी। शायद इसीलिए भाभी ने आज मसाला तेज किया। हाँ, हमने ये तो नहीं कहा था न से कि सारे मसाले आंखें बंद करके हंडिया में झोंक दो। अम्मी ठीक कह रही है, शायद मैं ही कंफ्यूज हो गई। मुझे समझ में नहीं आया कि इस घर में सबको किस तरह का खाना पसंद है। सुन लिया तुमने? ये रोटी देख रही हो? कच्ची रोटी है ये। मुझे हल्के फुल्के बना के दो। कच्ची और मोटी रोटियां मेरे हलक से नीचे नहीं उतरती। काम से बचने का बहाना है। मोटी रोटियां बेलने भी आसान होती हैं और बनानी भी कम पड़ती। और हाँ, आइंदा रोटी बनाना ये फुलके नहीं, ये टिश्यू पेपर जैसे फुलके खा के हमारा गुजारा नहीं होता। खड़ी क्या हो? मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ ना। जी मैं बना कर लाती हूँ। मुझे छोड़कर तीनों हॉस्पिटल चले गए, जैसे मैं इस घर का फर्द ही नहीं। पता नहीं ये हनीमून प्लान का क्या हशर होगा। अगर बुढ़िया लुढ़क गई तो। अम्मी ठीक कहती थी कि नौमान मुझे एक एक चीज के लिए तरसाएगा। मुझसे अच्छी तो वो अरीबा निकली, जो चंद ही दिनों में अपनी ससुराल वालों से छुटकारा पालेगी और ऐश करने के लिए दुबई चली जाएगी। और मैं यहाँ पर अपनी सास और नंद की साजिशों का शिकार रहूंगी। कितना ही अच्छा होता कि अरीबा इस घर में शादी करके आ जाती। कम से कम मेरी किस्मत फूटने से तो बच जाती। मैं ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त कर रही हूँ? महज इसलिए कि ये सब मेरी तकदीर में लिखा था और मुझे इसे तकदीर समझकर चुपचाप खामोशी से कबूल करना है, बिना किसी से शिकायत किए। गिला करने का हक मेरे पास नहीं। क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे रुखसत करते वक्त ताकीद की थी कि अब यही शख्स मेरा सब कुछ है, मेरा शौहर, मेरा मुस्तकबिल, मेरी तकदीर, मेरा मिजाज खुदा। भूख लग रही है, रोटी दे दो खुदारा, अगर रोटी बनाने आती है तो। अरे आज की तारीख में मेरे बेटे को खाना खिला दोगी बीबन्नो? ले भी आओ फुलके।
गजब खुदा का, नौमान का दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया है क्या वो? अरे मामूली सर दर्द पर हनीमून का प्रोग्राम ही कैंसिल। हजारों रुपए तो टिकटों पे खर्च हो गए। टिकटें जाए भाड़ में, मेरी सारी प्लानिंग्स, मेरा हनीमून, सब का सब खाक में मिल गया। अल्लाह हिना, ये तेरी सास तो बड़ी घुन्नी मिसरी निकली। अभी शादी को अरसा ही कितना हुआ है और इस औरत ने सास का फन निकाल लिया। सास का नहीं, नागिन का फन अम्मी। अरे एक ही बात है, सास भी नागन से कम थोड़ी होती है। रिस्क का कांटा पानी नहीं मांगता। खैर तुम फिक्र मत करो, अभी से इस तरह रोगी ना तो सारी उम्र समझो रोती रहोगी। मैंने तुम्हें तुम्हारी रुखसती के वक्त क्या समझाया था कि तुमने ससुराल जाके रोना नहीं है, रुलाना है, समझी ना? क्या देख रही हो? तुमने खुद अपने लिए राह चुनी है। कमरे में जाकर शौहर के पल पल बदलते मूड सहने से तो अच्छा है तुम गंदे बर्तनों के ढेर में पनाह लेकर छुप जाओ। मायूसी कैसी? जो काम करना था आज कर लिया, अब यही तुम्हारी किस्मत है। किस्मत? रिफत बाजी, आप कहें तो मैं ताज़ी रोटी बना लूं, ये बची हो गई है। इसकी जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ नुमान। जाओ बेटा, बहू तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अम्मी जान, आपका बीपी बहुत ज्यादा शूट अप कर गया। डॉक्टर ने मुसलसल आपका ख्याल रखने को कहा है। ऐसी हालत में मैं आपको कैसे छोड़ के जा सकता? मैंने कहा ना बेटा, सना है मेरे पास, तुम जाओ। अम्मी, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी आपकी ऐसी हालत नहीं है कि भाई आपको छोड़ के शहर से जा सके। मैं अभी आपके लिए सूप बना के लाऊंगी, आप सूप पियेंगी और बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगी। बस आप रेस्ट करें। नुमान। जी अम्मी। बेटा, बहू मुझसे नाराज होगी, होना भी चाहिए। मेरी वजह से उसका प्रोग्राम कैंसिल हो गया ना। कितनी खुश थी वो। अम्मी जान, सना ने कहा ना आपसे, आप ज्यादा बात मत करें प्लीज, और अपना ख्याल रखें और ज्यादा मत सोचें। सना, तुम कॉलेज से छुट्टियां ले लो। अम्मी की तबीयत जब तक ठीक नहीं हो जाती उनसे दूर मत होना प्लीज। बिल्कुल भाई। ये सब कुछ क्या है ना? है ना, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्या चाहते हैं आप? इस घर में मेरे साथ ज्यादती पर ज्यादती होती रहे और मैं रिएक्ट भी ना करूं? ये रिएक्शन है मेरा, क्योंकि जवाब देना मेरा हक बनता है। कैसी ज्यादती? किसने की तुम्हारे साथ ज्यादती? ये ज्यादती नहीं है तो और क्या है? मेरे हनीमून का प्लान जानबूझकर खराब कर दिया गया और तुम अनजान बनकर पूछ रहे हो कि कैसी ज्यादती?
आहिस्ता बोलो, अम्मी ने सुन लिया तो? तो क्या होगा? सुनती हैं तो सुन ले। ये सब कुछ उन्हीं का किया धरा है। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ हमारा हनीमून पर जाना। ये सब उनकी सोची समझी साजिश है। ना? कितनी रकम मांगी है तूने अपने ससुर से? रकम? कैसी रकम? अनजान मत बन, माँ हूँ तेरी रग रग से वाकिफ। यूं बन ठन कर बीवी के हाथों में हाथ देकर ससुराल जाने का एक ही मकसद हो सकता है तेरा। बता, कितनी भीख मांग कर लाया है ससुराल से? भीख? कैसी भीख? जरूरत के वक्त ससुराल से मदद मांगना मेरा हक है। इस बार कितनी रकम हारा है? बोल, जवाब दे। खेल में हार जीत तो होती रहती है। अरे शर्म कर, शर्म। कुछ आज तक जीत का तो लाया ही नहीं तू, हमेशा हार ही देखी है तूने। कमबख्त ससुराल से रकम भी मांगी तो वो भी डाल दी जुआरियों की जेब में। अरे कुछ तो खुदा का खौफ कर, कल को तुझे मुल्क से बाहर चले जाना है। जाते ही तू काम पे तो नहीं लग जाएगा ना, कुछ दिन तो खर्चा चलाना है तुझे। जाने से पहले ससुर से लाख 1.5 लाख मांग लेता तो तेरा गुजारा हो जाता। ये छोटी मोटी 15-20 हजार की रकम मांगकर तूने तो उन्हें पहले से होशियार कर दिया है। अब वो बार बार तेरे हाथ पर रकम रखने से तो रहे। अरे माँ से मशवरा कर लेता तू। भीख कैसी और कहाँ की शर्म? ससुराल है मेरा वो। एक मर्तबा नहीं 100 मर्तबा मांगूंगा और हर मर्तबा उन्हें मेरी मांग पूरी करना होगी। और अगर नहीं करेंगे ना तो तलाक के 3 लफ्ज मुंह पर मारकर अरीबा को हमेशा हमेशा के लिए उनके घर पे जाके बिठा दूंगा। क्या हुआ अगर हिना हनीमून पे नहीं जा सकती? भाई ऐसे अल्ले तल्लों का फायदा भी क्या है? बेहतर तो यही है कि नोमान यहीं कमाए, जमा करे, हिना ही का काम आएगा। और मेरी बच्ची के अरमानों का क्या होगा? उसके भी तो कुछ अरमान है। आज तक कौन सी ख्वाहिश पूरी की है उसने हिना की? मुस्तकबिल तो दूर की बात है। काश मुझे पहले से उसकी माँ बहन की चालबाजियों का पता होता, फिर बताती मैं। क्या कर ले तू? इनकार कर देते। नोमान जैसा तुम्हें लड़का मिल जाता। हाँ? क्यों नाशुक्रापन करती हो सकीना बेगम? शुक्र करो कि हमारी बेटी इज्जत से ब्याही गई। अच्छा चुप करो, हिना का फोन आ रहा है। चलो ये एक नया सिलसिला शुरू हो गया। अल्लाह खैर करे भाई। हेलो, क्या 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 नोमान? इसकी जुर्रत कैसे हुई? अरे चुप तो करो ही ना। हाँ मैं आ रही हूँ। तुम्हारे अब्बू भी साथ होंगे बेटा। अरे आज नोमान से मैं 2-2 हाथ करके ही दम लूंगी। हाँ। क्या हुआ? नोमान ने हिना पे हाथ उठाया है। क्या? हाँ। आपकी बेटी को तो तमीज होनी चाहिए। उसे तो ये ख्याल होना चाहिए कि अब उसका भाई शादीशुदा है, उसकी अपनी जाती जिंदगी है, बीवी है जिसके कुछ हुकूक है। तुम्हारा सोना कहाँ पड़ा? जी मेरा मतलब है बरी और जहेज में चढ़ाया गया सोना तुमने कहाँ रखा? जी वो दराज में रखा। सारा सोना निकाल कर मेरे हवाले कर। जब से पिया पर देश गयो रे, जब से पिया परदेस गयो